महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित छत्र निजामपुर गांव का नाम बदलने की मांग को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी एक बार फिर आमने सामने आ गए। दोस्तों, ये खबर जो आई है, जो मैं पढ़ रहा था, आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी दोनों आमने सामने आए हों। अभी पिछले हफ्ते की ही बात है जब लाउड स्पीकर मामले को लेकर के, जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगता है, उसको लेके अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी आमने सामने आ गई थी। क्या इन दिनों दोनों के बीच में खटपट चल रही है, या जो तलखियां थी वो और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है? आखिर ये मामला क्या है? क्यों बार बार बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी इन मुद्दों पर आमने सामने टकरा रही है? पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। और आगे चलकर क्या ये महायुति को नुकसान पहुंचा सकता है आने वाले चुनाव में, इस पर भी चर्चा करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, सबसे पहले तो ये खबर थोड़ी सी देख लेते हैं जो मैं वीडियो की शुरुआत में पढ़ रहा था। और इस खबर से इतना तो साफ है कि अजीत पवार की एनसीपी को बीजेपी की जो सियासत करने का तरीका है वो बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा, या अजीत पवार की एनसीपी को ये लग रहा है कि बीजेपी के इस राजनीति करने के तरीके से उनको कोई बड़ा नुकसान न हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल बीजेपी के सहयोगी दल हैं अजीत पवार की एनसीपी, आपको पता ही है। और उन्होंने इस मांग को गैर जरूरी बताया है, जिसमें छत्र निजामपुर गांव का नाम बदलने की बात बीजेपी के द्वारा की जा रही है। और अब इसे अजीत पवार की एनसीपी ने गैर जरूरी बता दिया है। इतना ही नहीं, अजीत पवार की एनसीपी के नेता हैं अमोल विटकारी, विधायक हैं दोस्तों। उन्होंने तो तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा है, पूरी स्टेटमेंट आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि पिछले पिछले सत्र में बीजेपी ने औरंगजेब का मुद्दा उठाया था, अब निजामपुर का मुद्दा ले आए हैं। ये सब किसानों के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। ये सोचिए, ये बात बीजेपी के ही सहयोगी दल के नेता कह रहे हैं दोस्तों। अमोल मिटकारी ने कहा कि आज निजामपुर है, कल आदिल शाह या किसी अन्य मुस्लिम शासक का नाम उठाया जाएगा। क्या इस देश में मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं है? मुसलमान और क्रिश्चियन समाज को गाली देना हमारी पार्टी की विचारधारा नहीं है दोस्तों। ये बात अजीत पवार की एनसीपी के नेता द्वारा कही जा रही है, वो भी बीजेपी के मुंह पर। ये बात अमोल मिटकारी कह रहे हैं। अब देखिए, अब ये बात जब तूल पकड़ने लगी तो महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी रिएक्शन आया। अब बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम, उनका कहना है कि अगर इस संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल सरकार ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, तो इसलिए इसको तूल ना दें और इसको इतना ज्यादा बात ना करें। अब जब बात निकली है तो जाहिर तौर पर सियासत भी गरमाएगी। अब अबू आजमी ने बीजेपी पे हमला बोल दिया। अबू आजमी आपको पता ही है, आए दिन इस ऐसे मामलों को लेकर वो बीजेपी को हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं। अबू आजमी ने तीखा हमला बोला, कहा है कि सरकार मुसलमानों को देश से बाहर निकालना चाहती है। महाराष्ट्र में बचे 3 मुस्लिम नाम जल्द ही बदल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री तो अपने नेताओं की बात मानेंगे, ये बात कही जा रही है। अब दोस्तों, जिस निजामपुर का नाम बदलने की बात हो रही है, इसका नाम बदलने की बात क्यों हो रही है, पहले आप वो समझ लीजिए। दरअसल बीजेपी के विधायक हैं गोपी चंद पडलकर। उनका कहना है कि रायगढ़ किला स्वराज का प्रतीक है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज ने वर्षों तक शासन किया। अब बीजेपी विधायक का कहना है कि ऐसे ऐतिहासिक स्थल के समीप स्थित ग्राम पंचायत का नाम निजामपुर होना अनुचित है। पंडलकर ने सवाल उठाया कि इस इलाके का निजाम से कोई लेना देना नहीं, और कहा कि हमने मुख्यमंत्री को इस गांव का नाम बदलकर रायगढ़वाड़ी रखने की मांग की है। अब जैसे ही ये बात सामने आई, सियासत गर्म हो गई। अब दोस्तों, सियासत, ये खबर इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही जो किरीट सोमैया है, बीजेपी के नेता है, वो पुलिस स्टेशन जा जाकर कंप्लेन दर्ज करा रहे थे। जो मस्जिदों पर स्पीकर है, उसको लेकर के लगातार मुहिम चलाए हुए थे। बीजेपी नेता लगातार उस पर बात कर रहे थे। इस बात को लेकर भी कई मौलाना अजीत पवार की एनसीपी से के नेताओं से मिले। इवन ये भी खबर थी कि अजीत पवार से भी मिले, और अजीत पवार ने यह आश्वासन दिया कि वो बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे, इसका कुछ हल निकालेंगे। और दोस्तों, उसके बाद भी किरीट सोमैया रुके नहीं, उनका मुहिम चलता रहा। तो बीजेपी के नेता अजीत पवार की या उनके पार्टी के नेताओं की सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और अब अजीत पवार को ये लग रहा है, या उनकी पार्टी को ऐसा लग रहा है, जो बयान मैंने पढ़े, जो मैंने आपको बताया, कि बीजेपी की राजनीति करने के तरीके से अजीत पवार को कई जगहों पर नुकसान हो सकता है। क्योंकि बीजेपी की जो विचारधारा है और जो अजीत पवार की एनसीपी की विचारधारा है,
दोनों विपरीत हैं। जैसा कि अभी अमोल मिटकारी का बयान मैंने आपको बताया कि वो ये कहते हैं कि हम दूसरे धर्म के लोगों को गाली नहीं देते और खुद को कह रहे हैं कि हम उनसे अलग हैं और इस तरह की विचारधारा हमारा नहीं है। तो अब ऐसे में क्या टकराव की स्थिति बढ़ सकती है, क्योंकि अभी आने वाले समय में महाराष्ट्र में लोकल चुनाव है दोस्तों, और यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दे बहुत हावी रहते हैं। और क्योंकि पार्षद और कॉर्पोरेटर जो है वो चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में बहुत कम संख्या के वोट्स भी किसी को हरा या जिता सकते हैं। और ऐसी स्थिति में किसी भी समुदाय को कोई नाराज नहीं करना चाहेगा, खासतौर से तब जब उन्हें पता हो कि ये जो इलाका है या ये जो लोग हैं ये हमारे वोटर्स हैं। ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी अपना रवैया छोड़ेगी? ऐसा लगता तो नहीं। क्या अजीत पवार की बात मानेगी? ऐसा भी नहीं लगता। तो अजीत पवार के पास ऐसे कौन से फिर विकल्प मौजूद हैं जिस पर वो काम कर सकते हैं? या उनके नेता इसी तरीके से बयान देंगे, या फिर बीजेपी अपने तरीके से राजनीति करेगी और अजीत पवार अपने तरीके से राजनीति करेंगे। दोनों गठबंधन में भी रहेंगे और लोगों तक ये मैसेज भी जाएगा कि भाई बीजेपी तो ऐसी राजनीति करती है, अजीत पवार तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही जो है आने वाले समय में जनता भी देखना चाहेगी कि जो टकराव की स्थिति बनी हुई है इन दिनों, जो तमाम चीजें चल रही हैं जो मैंने अभी आपको बताया, इसको लेकर के जो संग्राम एक तरीके से छिड़ा हुआ है, हालांकि अभी तक सामने प्रखर होकर के जो प्रमुख नेता है जैसे अजीत पवार हो या देवेंद्र फडणवीस हो, उन्होंने कुछ भी एक दूसरे पर कहा नहीं है ऐसा। लेकिन इनके जो वरिष्ठ नेता है वो अपने अपने बयानों से अपना अपना विरोध जता रहे हैं। तो आने वाली स्थिति पर हमारी भी नजर बनी रहेगी कि इस पर क्या और अपडेट आती है, और जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपको 4 पीएम महाराष्ट्र पे हम पहुंचाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।